लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। अभी हमें देखना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल कमोडिटी। ठीक है, जब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हमें फाइंड आउट करना है जब वो दो गुड का कंजप्शन कर रहा है अपनी सेम इनकम पे, है ना। उसी इनकम में वो दो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है और सेटिस्फाई भी हो जा रहा है। इसका मतलब वो अपनी इनकम को क्या कर रहा है, सेग्रीगेट कर रहा है ना, अलग अलग कर रहा है दोनों गुड्स को कंज्यूम करने के लिए। तो अभी हमें एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं। जैसे हमारे पास है कि हमारे पास दो गुड है, एप्पल है और ऑरेंज है। ठीक है, एप्पल का प्राइस है 2 रुपीज और बनाना का, सॉरी ऑरेंज, यहाँ पे मैंने बनाना लिख दिया, सॉरी, ऑरेंज का प्राइस है 1 रुपीज। एप्पल 2 रुपीज, ऑरेंज 1 रुपीज, और कंज्यूमर के पास जो टोटल है वो 12 रुपए है। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिट हमें दी हुई है और एमयू है एप्पल का 2010, 2018, 16, 14, 12 और एमयू है ऑरेंज का 12, 10, 8, 6, 4। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आती है कि जो हम, जैसे हम क्या करते थे, प्राइस से डिवाइड कर देते थे सिंगल कमोडिटी में, एमयू को हमने प्राइस से डिवाइड किया, जो आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अभी क्या है, हमें डिवाइड क्या करना है, हमें प्राइस से ही इसमें भी डिवाइड करना है, हमें इनकम से डिवाइड नहीं करना है। बच्चों में ये कंफ्यूजन हो जाती है, इनकम तो इतनी दी हुई है और उसको सेग्रीगेट करना है तो हम इनकम से ही डिवाइड कर देंगे, लेकिन इनकम से डिवीजन नहीं किया जाता है, डिवाइड हमेशा प्राइस से ही किया जाता है। जो प्राइस दिया है प्रोडक्ट का, जैसे एप्पल का प्राइस है तो आप ये वाले जो एप्पल वाला एमयू है इसको आप एप्पल के प्राइस से डिवाइड करेंगे, और जो ऑरेंज वाला एमयू है ये आप ऑरेंज के प्राइस से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम डिवाइड करें तो 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, है ना। यही तो होगा, 9 2 जा 18, 8 2 जा 16, 7 2 जा 14 एंड 6 2 जा 12। उसके बाद ये हमारा आ गया फाइनल। फिर हमारे पास आया है ये ऑरेंज वाला, है ना। तो ऑरेंज में हमने यहाँ पे पहले ही निकाल के लिख दिया है। कैसे, देखिए, हम 12 को डिवाइड करेंगे, हम 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही तो आएगा, क्योंकि इसका प्राइस क्या है, ऑरेंज का 1 रुपीज है। तो हमने देखिए एप्पल को भी हमने प्राइस से डिवाइड किया और ऑरेंज को भी हमने प्राइस से डिवाइड किया। कंज्यूमर की इनकम से डिवीजन नहीं करेंगे, ये टोटल उसके पास कितना रुपए है। ये कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट हो गई थी कि बच्चों में कि इनकम से डिवाइड करें या प्राइस से, तो इनकम से नहीं प्राइस से डिवाइड करना है। ठीक, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, वो देखिए बड़ा ये है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हम दोनों साइड से वो एक्स एक्सिस बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें डबल कमोडिटी को फाइंड आउट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स, यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स, लेकिन इस पे हम शो करेंगे एप्पल को और इस पे हम शो करेंगे ऑरेंज को, और यूनिट जो होगी वो सेम रहेगी। कैसे, देखिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ठीक है, अब चलिए यूनिट हमने कर दिया 1 2 3 4 5। थोड़ा सा और इसको अगर हम दूर दूर करें तो प्रॉपर आ जाएगा, है ना, क्योंकि ग्राफ बनाना, इकोनॉमिक्स में ग्राफ ही तो मेन होता है। ग्राफ अगर आपने बना दिया तो अगर आपने थोड़ा बहुत एलोबरेशन में मिस्टेक भी करी है कि हाँ सेंटेंस फ्रेमिंग का मिस्टेक हो गया और ग्राफ आपने सही प्लॉट किया है, तो आपके नंबर मिलने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं, है ना। 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया आपका एप्पल के लिए यूनिट। अब आप यही सेम चीज करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ये आप करेंगे वाई एक्सिस के लिए, सॉरी एप्पल ऑरेंज के लिए। जो इधर से आप यूनिट गई है वो एप्पल की गई है और इधर से जो यूनिट गई है वो ऑरेंज की गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। इस पे हम लिख देते हैं एप्पल के लिए और इधर हम लिख देते हैं ऑरेंज के लिए यूनिट्स। तो हम यहाँ पे मान लीजिए टेबल लिख लेते हैं 5 की। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, क्योंकि हमें 20 तक ही जाना है। ठीक है, इधर भी हम सेम लिख देते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, then 15, then 20, then
25। देखिए आप जब इसको स्केल से मेजर करके बनाएंगे ना तो बहुत अप्रोप्रिएट बन के आता है। अभी तो मैं इमेजिनरी खाली इमेजिन कर करके बना रही हूँ कि हाँ ये इतना मीटर होगा या इतना मीटर होगा, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखिएगा यूनिट दोनों साइड से लिखी जाएगी, क्योंकि जो आप ये यूनिट लिख रहे हैं ये एप्पल के लिए है और जो आप इधर से यूनिट लिख रहे हैं ये ऑरेंज के लिए है, ठीक है। चलिए देखते हैं 1 यूनिट पे एमयू कहाँ था, 20 पे था, तो हम अभी हम एप्पल वाला बना रहे हैं तो 1 यूनिट पे आ गया 20। फिर सेकेंड पे कहा, सॉरी 20 नहीं 10 पे आया, क्योंकि हमको ये करना है ना 10, तो हमने 10 पे कर दिया। सेकेंड पे कहा था 9 पे, तो हमने यहाँ पे 9 पे कर दिया। फिर थर्ड पे 8 पे था तो हमने उससे थोड़ा सा नीचे लाके यहाँ पे 8 पे कर दिया। फिर 7 पे था, थोड़ा सा नीचे हमने लाके 7 पे कर दिया, ठीक। फिर 6 पे था, ये थोड़ा सा देखिए मेजरमेंट थोड़ा गड़बड़ हो गई, पहले पे 10 पे था तो हमने 10 यहाँ पे किया। फिर आया सेकंड पे 9 पे, तो हमने जरा सा इससे नीचे किया, सेकंड पे 9 पे कर दिया। फिर थर्ड पे आया आपका 8 पे, थोड़ा सा नीचे करके हमने 8 पे कर दिया। फिर आया आपका 7 पे, तो 4 पे थोड़ा नीचे लाके 7 कर दिया, देन यहाँ पे लाके 6 पे कर दिया, ठीक है, 5 पे। तो ये बन गया MU A यानी कि एप्पल का, ठीक। अब हमें दिखाना है ये वाला, ठीक है, ऑरेंज वाला। तो ऑरेंज पे देखिए फर्स्ट यूनिट पे क्या था, 12 पे था, तो यहां से हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट पे 12 कहां पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे 12 को इधर कर देंगे, ये वाला 1 लेके चलेंगे। सेकंड पे 10 पे आ रहा है तो हमने सेकंड पे यहाँ पे 10 पे कर दिया, ठीक है। थर्ड पे 8 पे आ रहा है तो थर्ड पे हमने 8 कहाँ गया, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएगा, 8 पे कर दिया। फिर फोर्थ 6 पे आ रहा है तो ये है 4 यूनिट, हमने 6 कहाँ पे किया, इसके हिसाब से अगर 6 देखा जाए तो 6 यहाँ पे कर दिया, ठीक, यहाँ पे। उसके बाद फिर 4 पे आ रहा है, ये फिफ्थ वाला, सॉरी कुछ एक मिनट, हाँ फिर से देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। फर्स्ट वाला आ रहा है 12 पे, तो यहाँ पे हमने ये है 12, यहाँ 11 10 के ऊपर होगा, यहाँ पे 12 पे कर दिया हमने ये, ठीक है। फिर सेकंड आ रहा है 10 पे, तो सेकंड ये है 10, तो हमने इसके जस्ट बराबर में 10 पे कर दिया। फिर 8 आ रहा है थर्ड पे, तो 8 आएगा, इसे थोड़ा सा नीचे हमने यहाँ कर दिया। फिर 6 आ रहा है 4 पे, तो हमने 6 को यहाँ पे कर दिया। देन फिफ्थ पे आ रहा है ये 4, है ना, तो हमने इसको यहाँ पे थोड़ा सा इधर नीचे कर दिया, 5 के नीचे। अब देखिए ये जो आपका बन के आ रहा है ये हो रहा है आपका MU का, ये ऑरेंज का है, ये ऑरेंज वाला है, हमने इधर से यूनिट मेजर करी, और ये एक्स वाला है, सॉरी एप्पल वाला है, हमने इधर से मेजर करी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो परपेंडिकुलर ये जो पॉइंट बन रहा है, यही क्या है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, ठीक है। जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, यानी कि इधर की भी, इधर का जो ये MU फॉल हुआ है और इधर से जो MU फॉल हुआ है, तो जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट लाइंस, वही जो पॉइंट होगा वही होगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्योंकि हम दो कमोडिटी की बात लेके चल रहे हैं, दो गुड्स की बात लेके चल रहे हैं, डबल कमोडिटी की बात कर रहे हैं। एक हमने एप्पल लिया, एक हमने ऑरेंज लिया, तो हमने एप्पल को इधर से प्लॉट किया और ऑरेंज को इस साइड से प्लॉट किया, और जहां पे ये इंटरसेक्शन हुआ यही क्या हो गया, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम।